दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट हिंदी के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग यूनिट 7 कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 कहानियां लगी हुई है। तो डे बाय डे हम लोग एक एक कहानियों को लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे पढ़ने का। दिसंबर बैच के लिए अभी काफी टाइम है, तो आप लोग इसे हमारे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं यूनिट 7 से। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि है माधवराव स्प्रे की कहानी। तो इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब ने विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती एक वृद्ध काल में उसका एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती, तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मरे वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए थे। तब वे अपनी जमींदारों वाली चाल चलने लगे। यहाँ तक हम लोग देखें, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि झोपड़ी में कौन कौन रहती थी। तो एक अनाथ विधवा रहती थी और उसकी एक पोती रहती थी। आगे हम लोग देखते हैं, बाल की खाल निकलवाने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर पहुंच गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, तुम उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, तब रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ से एक पीवाईक्यू बना हुआ है कि विधवा जो है वह टोकरी में जो मिट्टी ले गई वह क्यों ले गई थी। तो चूल्हा बनाने के लिए वह मिट्टी ले गई थी। यहाँ से आपको कोई लाइन दे देता है और पूछ लेता है कि किस कहानी का लाइन है, तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। फिर श्रीमान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ सकता है, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। यह किससे कही है? अनाथ विधवा। तो ये श्रीमान यानी कि
जमींदार साहब से कही है। जमींदार साहब पहले तो गुस्सा हुए, फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उसके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे और आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान से वह एक हाथ भी ऊंची ना उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के कहे हुए वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी को वापस कर दी। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होता है। यह बहुत छोटी कहानी है, इसे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लिए और इसका अगर हम लोग अर्थ देखें या इस कहानी से क्या सारांश निकलता है, तो देखिए यहाँ दिया गया है कि इंसान का अहंकार उसे अन्याय और विद्वेष करने को प्रेरित करता है। इस हेतु वह छल, झूठ और षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकता, परंतु सत्य और ईमानदारी की एक चोट उसे हकीकत की धरातल पर ला पटकती है। परिणाम स्वरूप उसका जमीर जाग जाता है, उसे सत्य की पहचान होती है। प्रस्तुत कहानी में एक जमींदार द्वारा असहाय विधवा की झोपड़ी को हथिया लेने के बाद की स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रांकन हुआ है। यह कहानी मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई है। विधवा के कथन से उसका हृदय परिवर्तन होता है। किसका होता है? तो जमींदार साहब का, और विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना, यही इस कहानी का सारत्व है। तो आज हम लोग देख लिए एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कहानी को देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।